अभी देखिए, अब हम ऐसा केस देखेंगे, मतलब फंक्शंस के बीच में एलजेब्रा अगर यूज हो, ठीक है, दो फंक्शंस हो, उनके बीच एलजेब्रा यूज हो और उस इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना हो। तो पहले हम एलजेब्रा का पहला केस देख रहे हैं, एडिशन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2x है और ये दूसरा फंक्शन है जो कि 3x है, ठीक है। तो दो फंक्शन हैं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस के बीच में एडिशन है, ठीक है। तो पहले हम एडिशन वाला केस देख रहे हैं। तो दो फंक्शन के बीच में अगर एडिशन हो तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो देखिए, मान लीजिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए ये हमारा u फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा v फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? आपको दोनों का डिफरेंशिएशन करना है ना, u का डिफरेंशिएशन करना है और फिर v का डिफरेंशिएशन करना है। दोनों को आप ऐड करोगे तो इस तरीके से आपका एडिशन में डिफरेंशिएशन होता है। तो जैसे इस केस में पहले हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है, यहां पर x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, 2 है और x की पावर 1 माइनस होगी, ठीक है। तो 1 पावर है इसकी, 1 में से 1 माइनस होगा। इस केस में देखिए पावर 2 है तो 2 आगे आएगी, 3 आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा। तो देखिए 2x रेज़ पावर 0, यहां पर 6 होगा, x की पावर क्या होगी 1 होगी, है ना। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि 2x की पावर 0 मतलब क्या है, x है ही नहीं, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे 6 x की पावर 1 मतलब x, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन क्या हुई, y की डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2 + 6x, ठीक है। तो जब एडिशन हो डिफरेंशिएशन कैसे करना है आपको पता चल गया। अब हम दूसरा केस देख रहे हैं, जब हमारे पास दो फंक्शंस का, ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है y = 2x + 3 और साथ में एक दूसरा फंक्शन है 3x + 2। तो देखिए आप देख सकते हैं ये वाला फंक्शन भी x का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन भी x का फंक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस फंक्शन को u फंक्शन मान लें, इस फंक्शन को v फंक्शन मान लें, तो ये दोनों फंक्शन, ठीक है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हैं। तो इस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए मल्टीप्लाई के केस में आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आपको पहले एक फंक्शन को ऐसे लिख दीजिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, ऐसे ही अब v को ऐसे लिखिए, फिर आप u का डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसे इस केस में हम इसे करके देखते हैं। देखिए पहले हम u को ऐसे लिखेंगे 2x + 3, v का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है, कैसे होगा? अगर पहले हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे 3x + 2 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं बस। तो अभी देखिए v को लिखना है 3x + 2 को ऐसे लिखेंगे, फिर हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे। u मतलब डिफरेंशिएशन करना है हमें 2x + 3 का, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको पहले लिखना है, u को एज इट इज लिखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है,
v को एज इट इज लिखना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो फंक्शंस जो कि मल्टीप्लाई हैं उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? 2x + 3 है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे किस प्रकार होगा? 3x का डिफरेंशिएशन करना है। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है, 3 कांस्टेंट है तो 3 तो साथ में आएगा x की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, x की पावर में से 1 माइनस करना है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। इसका कुछ भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट हो और कोई वेरिएबल भी साथ में ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहां पर वेरिएबल था, कांस्टेंट था, तो अगर कांस्टेंट जो है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो वो एज इट इज लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ था तो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन कांस्टेंट अगर अकेला हो बिना किसी वेरिएबल के साथ तो उसका डिफरेंशिएशन हम करते नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिर्फ 3x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। 3 एज इट इज आएगा, x की पावर 1 है, 1 आगे लिखी जाएगी, उसको लिखे ना लिखो एक ही बात है। अब पावर में से 1 माइनस करना है, मतलब 1 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो ये पूरा इसको हमने सोल्व किया है, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व कैसे करेंगे? 3x + 2 इसको एज इट इज लिखेंगे, है ना, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे। 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2 होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 है, पावर 1 आगे आएगी तो लिखे ना लिखो एक ही बात है। 1 में से पावर में से 1 माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस होगा। आगे 3 है, 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब डिफरेंशिएशन हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो 2x + 3, यहाँ पर देखिए 3x की पावर 1 में से 1 है तो मतलब x की पावर 0, तो मतलब x 0 है, इसे आप लिखो, इसे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। x की पावर 0 है तो उसे हम लिखने नहीं चाहते क्योंकि x 0 है, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 3x + 2, यहां पर हम 2x की पावर 0, तो हम x 0 नहीं लिखते, सिर्फ 2 लिखेंगे। इसे आप सोल्व कर सकते हैं, क्या होगा? 6x + 9, यहां पर सोल्व करें तो क्या होगा? 6x + 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12x + 13। तो ये आपके डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू है 12x + 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसा फंक्शन जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, उस इक्वेशन को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफरेंशिएशन कैसे करना है आपको पता चल गया। अब हम वो केस ले रहे हैं, ऐसा इक्वेशन जब आपको इक्वेशन ऐसी दी हो जिसमें दो फंक्शंस डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसा केस जिसमें आपको दो फंक्शंस डिवाइड में दी हो, जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन दिया है y = 2x + 3 और दूसरा डिवाइड में है 3x + 2। तो इस टाइप की इक्वेशन जब आपको दो फंक्शन डिवाइड में दी हो तब आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका u फंक्शन है, ठीक है, इसे हमने u मान लिया, इसे हमने v मान लिया। तो इस केस में y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करना है? देखिए पहले हमें जो नीचे का फंक्शन है, ठीक है, जो कि v है, नीचे के फंक्शन को आपको स्केल करना है, ठीक है। नीचे के फंक्शन को आपको स्केल करना है, फिर v, ठीक है, नीचे के फंक्शन को ऊपर लिखेंगे, नीचे के फंक्शन को ऊपर एज इट इज लिखना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है।
डिवाइड में v का स्क्वायर करना है, ऊपर v लिखना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस फिर हम करेंगे u को एज इट इज लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड है जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हों। तो इस मेथड से आप ऐसे फंक्शंस जो डिवाइड में हों उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में हम क्या करेंगे, v मतलब नीचे का जो फंक्शन है, नीचे के फंक्शन को आपको स्केयर करना है, स्केयर कर दिया। अब नीचे के फंक्शन को आप ऊपर एज इट इज लिखेंगे, मतलब 3x + 2 को एज इट इज लिखेंगे। u मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो मतलब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे अब हम u को, ठीक है, u को एज इट इज लिखेंगे, 2x + 3 इसको एज इट इज लिख दिया और हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे। v मतलब नीचे वाले फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अब क्या करेंगे हम 3x + 2 का इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करेंगे तो इस फंक्शन की, ठीक है, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, 3x + 2 को एज इट इज लिखेंगे, 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, साथ में कुछ वेरिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कांस्टेंट जिसमें साथ में कुछ वेरिएबल ना हो तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, 2 आएगा, x की पावर 1 है, 1 आगे आएगी उसे हम लिखेंगे नहीं, 1 - 1 0, तो x 0, तो x को हम लिखेंगे नहीं, तो 2 आएगा बस। ठीक है, अब देखिए 2x + 3 है ना, 2x + 3, 3x + 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी तरह यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा, 3 आएगा सिर्फ, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए 3x + 2 का स्क्वायर, अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब 6x + 4, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6x + 6 और यहाँ पर 3x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6x से 6x कैंसिल आउट हुआ, 4 + 6 10। ठीक है, 4 + 6 10, नीचे क्या आएगा 3x + 2 उसका स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का